रोल। जॉनी जॉनी यस पापा और रेन रेन गो अवे, ये ऐसी कविताएं हैं जो हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। हालांकि अब ये सियासी मुद्दा बन गया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। योगेंद्र जी, जो ये कविताएं हैं बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, आखिर क्या इशू है, क्या है इसमें दिक्कत जिस पर आप आपत्ति जता रहे हैं? आपत्ति जताने वालों से पूछिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता होंगे अपने दल के, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका एआई, अब वो एआई से मुद्दे तलाश रहे हैं, एक्स्ट्रा एआई से तलाश रहे हैं। उसी तलाश में शायद ये मुद्दा निकल कर आया है। जबकि मेरा स्पष्ट मानना है और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। वो संस्कार विहीन ना हो। संस्कार विहीन शिक्षा ठीक उस तरह होती है जैसे रूपवती भिखारणी समाज में आदर का पात्र नहीं होती। तो अब उसमें जाने अनजाने में भी हम कोई ऐसी बात ना समझा दें, ना पढ़ा दें जिससे कि कुसंस्कार पहुँचे या संस्कार विहीन हो जाए बच्चा। जैसे उसका उदाहरण देते समय मैं ये कहता हूँ उनसे कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, यानी झूठ बोलने का संस्कार चुपचाप उस कोमल हृदय पर, कोमल मस्तिष्क पर चला गया। टेलिंग लाई नो पापा, यानी फिर दो बार ओपन माउथ हा, यानी बड़ों का सम्मान ना करने का संदेश चला गया। तो ये मैं कहता हूँ कि हर जगह जहाँ पे भी अभिभावक भी होते हैं और अध्यापक भी होते हैं कि ऐसा कोई चैप्टर ना पढ़ा दें जिससे कि उनको संस्कार विहीन बना दे, क्योंकि शिक्षा वो जो संस्कार है। अब आपने बार बार मैकाले का जिक्र किया है। मैकाले की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज को पीछे करने की, जो भारतीय अपनी परंपराएं उसको खत्म करने की थी। आपको नहीं लगता कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा आज हम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी उससे प्रेरित है और हम उसमें रच बस गए हैं? देखिए, लॉर्ड मैकाले ने कितनी धूर्ततापूर्ण कार्य किया था इस हिंदुस्तान का। अपने देश के लिए उसने भले ही अच्छा किया, लेकिन मेरे भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान दिया था। और जिसे बरसों तक भारत ढोता चला आया, उसने अपने पिता से कहा, जब उसके पिता ने पूछा कि हिंदुस्तान से लौटे हो क्या करके आए हो, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, उसने कहा मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूँ जो आने वाले वर्षों तक काले अंग्रेज पैदा करेगी। वही दे के गया, उसी की देन है ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन वर्षों से बाद 2020 में जो शिक्षा नीति बनी, NEP 2020, उसका मूल आधार यही है। जैसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का मूल आधार था काले अंग्रेज पैदा करना, उस मूल आधार के सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम तैयार करना, जिसकी देन ये थी पोएम्स। ऐसे ही अब जो 2020 बनी है, उसका मूल आधार है शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। तो संस्कारित शिक्षा उसका आधार है और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। सरकार का विस्तार हो गया है, संगठन में विस्तार की फेरबदल की बात हो रही है, जल्दी फेरबदल देखने को मिलेगा। तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब 2027 के एक्शन मोड में आ गई है? हालांकि जो विस्तार हुआ उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत जीवंत संपर्क जनता से रखना वो पार्टी है। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी वो ये पार्टी है। इसलिए हम लोग तो हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं, और जो जनता के बीच में रहता है, उनके बीच कार्य करता रहता है, तो हमेशा उसको चुनाव में लाभ मिलता है। आज आप देखिए पिछले 5 सालों में कौन सी पार्टी जनता के बीच और उस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच खड़े मिलते हैं, हमेशा भाजपा की। फिर दूसरी बात, चुनाव जीतने के 3 मुद्दे होते हैं। किस उस पार्टी के लीडर्स कैसे हैं? मेरे पास मोदी और योगी है, जो हमारी गंगोत्री यमुनोत्री दोनों पवित्र है। ऐसा लीडर किसी दूसरे पे नहीं है। हमारे पास दूसरा इशू होता है कि हमारी उसकी कृतित्व कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो पिछले लगभग 11-12 साल का मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड और 9 साल का योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतनी उपलब्धियों से भरा है कि कोई उसके बयान ही नहीं किया जा सकता। और फिर उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिसके पास बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे पास वो टीम भी मौजूद है। इसलिए हम चुनाव जीतने के लिए सबसे सक्षम पार्टी।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह से संस्कार युक्त शिक्षा की ज़रूरत है और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उससे हमें दूर जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल जो अपडेट्स हो रही हैं उस पर भी अपनी बात रखी और बताया कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जो संगठन का विस्तार होने जाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की नज़र कहाँ पर है और विपक्ष के तमाम जो दावे थे उसको उन्होंने बेदम करा दिया। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ।